नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का वीडियो सभी छात्रों के लिए काफ़ी स्पेशल होगा। जैसे कि काफ़ी छात्रों को डाउट रहता है कि बीएसटीसी या पीटीटी में हम कौन सा कोर्स करें। ठीक है, सबसे पहले कौन से कोर्स में एक तरीके से जो आपको नौकरी है वो सबसे पहले मिलेगी, साथ ही में कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा, सब कुछ इसी वीडियो में आप सभी छात्रों को मैं क्लियर करने वाला हूं। साथ ही में किस कोर्स में क्या सब्जेक्ट रहेंगे और किस तरीके से आपको जो फर्स्ट ग्रेड हो गया, सेकंड ग्रेड हो गया, थर्ड ग्रेड हो गया, उसके लिए एलिजिबिलिटी रहेगी वो किस तरीके से रहेगी, सब कुछ इस वीडियो में आप सभी छात्रों को मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपके दो कोर्स होते हैं, एक तो आपका होता है बीएसटीसी और दूसरा आपका होता है पीटीटी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। अब जो आपका बीएसटीसी होता है, अब देखो इसका नेम वैसे बीएसटीसी का मैं आपको क्लियर भी कर देता हूं, बेसिक स्कूल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, अब इसका नेम बदल कर यहाँ पर डीएलएड कर दिया गया है। जैसे कि एक तरीके से यहाँ पर बीएड हो गई तो यहाँ पर आप डीएड इसको एक तरीके से आप बोल सकते हो। ठीक है, बोलने में आप बोल सकते हो डीएलएड हो गया, यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, अब जो आपका बीएसटीसी होता है, बीएसटीसी आपका ओनली 2 ईयर का होता है। ठीक है, 2 साल का आपका ये कोर्स होता है। अब जैसे यहाँ पर बात करें 2024 में, तो अभी इसके जो फॉरम है वो स्टार्ट नहीं हुए हैं। पीटीटी के आपके फॉरम स्टार्ट हो चुके हैं। 31 जो डेट है, मतलब 31 मार्च है, वो आपकी लास्ट डेट है। अब काफ़ी छात्रों के लगातार कमेंट भी रहते हैं कि सर इनमें बेस्ट कोर्स कौन सा रहेगा और कम समय में हम कौन सा कोर्स आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, सब कुछ इसी वीडियो में आप सभी छात्रों को मैं क्लियर कर रहा हूं। अब देखो, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, यहां पर मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, दोनों ही कोर्स में एक तरीके से एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है, दोनों ही कोर्स में एंट्रेंस एग्जाम आपका होता है। ठीक है, यानी कि आपका कॉलेज मिलने से पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। जो आपके नंबर आते हैं, नंबर के हिसाब से आपको कॉलेज वगैरह है मिलती है। ठीक है, यहाँ पर बीएसटीसी की बात करें तो बीएसटीसी में आपकी कम सीटें रहती है, यानी कि 25,000 की तकरीबन सीटें रहती है, और साथ ही में जैसे 375 के तकरीबन आपकी जो कॉलेज है वो आपकी रहती है। राजस्थान की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें 1 से लेकर 5वीं तक के, ठीक है, 1 से लेकर 5वीं तक के जो बच्चे हैं उनको आप आसानी मतलब कि पढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर बीएसटीसी आप कर लेते हैं उसके बाद में इसमें जो एलिजिबिलिटी रहती है वो आपकी रहती है 12th पास। ठीक है, 12th पास आपके होने चाहिए। जैसे अगर आप जनरल से बिलोंग कर रहे हो तो आपका 50% आपकी परसेंटेज होनी चाहिए। अगर आप एसटी या एससी से बिलोंग कर रहे हो तो अगर आपकी 45% भी है तो भी आप इसके लिए एक तरीके से एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, उसी के बाद में इसमें आपके 4 सब्जेक्ट रहते हैं। जैसे आपका फर्स्ट सब्जेक्ट आपका जीके रहता है, उसके बाद में नेक्स्ट आपका रीजनिंग रहता है, रीजनिंग के बाद में नेक्स्ट आपका जैसे शिक्षण जो अभिरुचि है वो आपका रहता है, और उसके बाद में नेक्स्ट आपका जैसे हिंदी हो गया या आपका इंग्लिश हो गया। ठीक है, इनमें से आप एक चूज कर सकते हो, बोथ रहते हैं, दोनों में से एक आप चूज कर सकते हो। अब देखो, सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पर मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, जैसे काफी छात्रों को डाउट रहता है। देखो यहाँ पर देखो, अपन लंबे एक तरीके से लंबी सोच कर अगर हम करना चाहते हैं बीएड तो आप कोर्स पीटीटी करें, लेकिन आपको कम समय में जल्दी नौकरी लेनी है तो आप जरूर बीएसटीसी करें। क्योंकि देखो, आपकी 12th पास करने के बाद में ही 2 साल की आपकी बीएसटीसी हो जाती है। बीएसटीसी के बाद में आप रीट का पेपर दे सकते हो, और रीट का पेपर देने के बाद में आप 3rd ग्रेड की जो भर्ती है उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो, और वो भर्ती के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन पीटीटी में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पीटीटी का क्या रहता है वो आपको मैं क्लियर भी करता हूँ। देखो, अगर पीटीटी में आपके 10 लाख फॉर्म भरते हैं तो तकरीबन यहाँ पर आपके 2.5 लाख के तकरीबन फॉर्म भरते हैं बीएसटीसी में। यानी कि बीएसटीसी में कंपटीशन ज्यादा रहता है, कॉलेजों की संख्या कम रहती है, और कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से कम छात्रों को यहाँ पर एक तरीके से एडमिशन मिलता है। इसी वजह से यहाँ पर आपको ज्यादा कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगा। जब आपकी 3rd ग्रेड भर्ती होगी उसमें भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीज आपकी क्लियर हो गई, जो कि यहाँ पर मैंने बिल्कुल आप सभी छात्रों को बिल्कुल क्लियर कर दिया है। उसी के बाद में यहाँ पर बात करते हैं पीटीटी की। ठीक है, पीटीटी से रिलेटेड काफी छात्रों के कमेंट आते हैं, लास्ट में मैं आपको क्लियर भी करूंगा कौन सा आपके लिए बेस्ट है। वैसे तो आप यहाँ पर मैं जो जिस तरीके से समझाने जा रहा हूँ उस तरीके से आप समझ भी जाओगे, लेकिन लास्ट में भी मैं आपको क्लियर करूंगा कौन सा बेस्ट है और कौन सा आपको करना चाहिए। देखो, पीटीटी की बात करें, ठीक है, पीटीटी आपकी एक तो जैसे यहाँ पर देख सकते हो आपकी 4 साल की पीटीटी होती है। एक तो आप जैसे 2 ईयर की भी पीटीटी होती है, जो कि आपकी जो ग्रेजुएशन है किसी भी स्ट्रीम से करने के बाद में आपकी पीटीटी होती है। ठीक है, और साथ में आपकी 4 ईयर की भी होती है, जो कि इंटीग्रेटेड कोर्स भी बोल सकते हो, जिसमें आपका बीए बीएड बीएससी बीएड आ जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप सभी छात्र। जो 2 ईयर की बीएड होती है, इसमें जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन, ठीक है, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद में आपकी 2 साल की बीएड होती है। बीएड के बाद में आप रीट का पेपर देकर आप किसी भी भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब मैं आपको यह भी क्लियर करूंगा कि आप 2nd ग्रेड की भर्ती के लिए किस तरीके से एलिजिबल होंगे, और 1st ग्रेड की जो भर्ती है उसके लिए किस तरीके से एलिजिबल आप होंगे। ठीक है,
थर्ड ग्रेड की भर्ती के लिए तो जो स्टूडेंट है वो अगर जैसे ग्रेजुएशन करने के बाद में वो एक तरीके से बीएड कर लेते हैं तो वो एलिजिबल हो जाते हैं थर्ड ग्रेड की भर्ती के लिए। सेकंड ग्रेड का मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सेकंड ग्रेड में अगर आपने जैसे बीएससी बीएड, ठीक है, प्लस बीएससी बीएड प्लस आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, मतलब कि इसमें बीएससी आ गया, ग्रेजुएशन हो गई, तो भी आप सेकंड ग्रेड के लिए एक तरीके से एलिजिबल हो जाते हो। फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो फर्स्ट ग्रेड में आपको पीजी भी करना होता है। जैसे किसी स्टूडेंट ने बीए कर रखा है तो एमए करने के बाद में वो एक तरीके से फर्स्ट ग्रेड भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाता है। बीए प्लस एमए और प्लस में आपकी बीएड है वो कंप्लीट होनी चाहिए, तो आप फर्स्ट ग्रेड के लिए एक तरीके से एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, अब इसी के बाद में यहाँ पर जो नेक्स्ट मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ, मतलब कि आप यहाँ पर पीटीटी को लेकर, अब देखो इसमें क्या रहता है आपका, जैसे आप मान लीजिए नॉर्मली आपका 3 साल का जो ग्रेजुएशन है वो आपका कंप्लीट होता है, तो इसमें क्या होता है आपको इसमें 1 साल का फायदा मिल जाता है जैसे इंटीग्रेटेड कोर्स में, यानी कि आपका जो 3 साल की आपकी जो जैसे आप मान लीजिए बीएससी होगी और 2 साल की आपकी बीएड होगी, टोटल 5 साल हो गए। लेकिन यहाँ पर आपको फायदा मिलता है, यहाँ पर आपकी 4 साल में बीएससी और साथ में बीएड दोनों आपकी कंप्लीट हो रही है, यानी कि आप बीएससी करने के बाद में जैसे आरएएस का एग्जाम वगैरह आप फाइट कर सकते हो, साथ में बीएड भी आपकी हो जाती है, तो उसके बाद में रीट एग्जाम वगैरह आप दे सकते हो। ठीक है, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहती है। ठीक है, ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। उसी के बाद में यहाँ पर देखो पीटीटी करने के बाद में आप जैसे व्याख्याता वगैरह के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। व्याख्याता बनना चाहते हैं कोई स्टूडेंट, ठीक है, साथ में सेकेंड ग्रेड टीचर बनना चाहते हैं, 10वीं तक आपको यहाँ पर पढ़ाना होता है। जैसे बीएसटीसी में मैंने आपको क्लियर किया था, बीएसटीसी में ओनली 1 से लेकर 5वीं तक के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मतलब कि 10वीं तक के स्टूडेंट, 12वीं तक के स्टूडेंट है उनको पढ़ा सकते हैं। जैसे फर्स्ट ग्रेड के जो मतलब कि अगर भर्ती के लिए अप्लाई करते हैं, देखो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी रहेगी सेम आपकी बीएसटीसी की तरह रहेगी, यानी कि आपका अगर जनरल कैटेगरी से हो तो आपका 50% होना चाहिए, अगर आप एसटी या एससी कैटेगरी से हो तो अगर आपका 45% है, मतलब कि 10th में परसेंटेज है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब देखो इनमें सबसे बेस्ट कोर्स आपके लिए रहेगा अगर आपने अभी फिलहाल 12th पास की है, ठीक है, अभी फिलहाल आपने 12th पास की है तो आपके लिए सबसे बेस्ट कोर्स रहेगा बीएसटीसी का। ठीक है, बीएसटीसी के लिए आप फॉर्म भर दीजिए, फॉर्म अभी आपके नहीं चल रहे हैं, पीटीटी के लिए फॉर्म चल रहे हैं। अब ये इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर देखो आपकी 12th तो आपकी कंप्लीट हो गई, 2 साल का आपका बीएड हो जाता है, बीएड के बाद में आप रीट का एग्जाम दे सकते हो, रीट के एग्जाम के बाद में आप थर्ड ग्रेड की भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाते हो। यहाँ पर आपको कम से कम 5 साल आपको देने पड़ते हैं अगर आप नॉर्मल एक तरीके से बीएड कर रहे हो तो, क्योंकि आपके 3 साल ग्रेजुएशन और साथ में 2 साल की आपकी बीएड, 5 साल यहाँ पर लग जाते हैं। अगर यहाँ पर नॉर्मली भी देखा जाए तो 4 साल यहाँ पर भी लग रहे हैं बीएससी बीएड बीए बीएड में, लेकिन यहाँ पर आपका टोटली ही 2 साल में पूरा काम है वो कंप्लीट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर थर्ड ग्रेड के लिए एलिजिबल हो आप, और यहाँ पर अगर आप आगे की भी सोच रहे हो, यानी थर्ड ग्रेड के बाद में आप सेकंड ग्रेड की भी सोच रहे हो, फर्स्ट ग्रेड की भी सोच रहे हो, तो आपको मैं प्रीफर करूंगा कि आप पीटीटी करना। अगर आपको जल्दी ही नौकरी लेनी है तो आप बीएसटीसी करना। ठीक है, ये इनका बिल्कुल बेसिक था जो मैंने बिल्कुल यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया कि यानी सेकंड ग्रेड मतलब कि बीएसटीसी करने के बाद में आप थर्ड ग्रेड के लिए एलिजिबल हो सकते हो, थर्ड ग्रेड के लिए आप एक तरीके से अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर सेकंड ग्रेड की भर्ती हो गई, साथ में फर्स्ट ग्रेड की भर्ती हो गई, इनके लिए आप एलिजिबल तभी होंगे जब आप पीटीटी वगैरह करोगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक था जो कि मैंने बिल्कुल यहाँ पर आप सभी छात्रों को आसानी से समझा दिया है। अगर आपका और भी कुछ डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।